अरे नैतिक, तू यहाँ क्यों पढ़ रहा है? क्या करूं दोस्त, घर की बिजली कट गई है। अच्छा, तो तेरे बाबा ने इस बार भी बिजली का बिल नहीं भरा है ना? हाँ, वो पिछले महीने माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। बाबा के सारे पैसे माँ के इलाज पर खर्च हो गए। वैसे तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? मैं तेरे पास ही आ रहा था। मुझे मेरी किताब वापस चाहिए थी। वो क्या है ना, कल से मेरी नई कोचिंग स्टार्ट हो रही है, तो मुझे वो किताब लेकर जानी होगी। क्या? पर अभी तो पूरे 5 पेज बाकी हैं इस किताब के, जो मुझे हल करने हैं। अरे यार, पूरी किताब तो तू हल कर ही चुका है। अब ये लास्ट के 5 पेज छोड़ भी देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं शिवम, ये लास्ट के पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें पूरी बुक की शॉर्ट एक्सरसाइजेज हैं। बस आज रात और रहने दे। मैं वादा करता हूँ कल सुबह खुद तेरे घर आकर किताब दे जाऊंगा। नहीं, तू घर मत आना। अगर मेरी मम्मी को पता चल गया कि इतनी महंगी किताब से खुद पढ़ने के बजाय मैंने तुझे दे रखी थी तो बहुत डांट पड़ेगी। तू मुझे अभी दे दे। अच्छा, तो बस थोड़ी देर रुक जा। मैं बस ये वाला पेज जल्दी से हल कर लेता हूँ। ओफो नैतिक, यार मुझे घर जाना है। मेरे सारे कजन आए हुए। रात में हॉरर मूवी देखने का प्लान है। तू ये नाटक छोड़ और मुझे मेरी किताब वापस कर। इतना कहकर नैतिक का दोस्त शिवम खुद ही अपनी किताब वहां से उठा लेता है और अपने घर चला जाता है। नैतिक उस किताब के आखिरी पेज भी हल करना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर सका। समस्या ये थी कि वो खुद की किताब भी नहीं खरीद सकता था, क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके पिता कबाड़ का काम करते थे और माँ की तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती थी। अपनी पढ़ाई का खर्च नैतिक खुद ही उठा रहा था। वो सुबह के वक्त कॉलेज जाता और शाम को ट्यूशन्स पढ़ाता था। नैतिक को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। पढ़ लिख कर वो कामयाब बनना चाहता था, लेकिन ये सब उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। नैतिक, आज बड़ी जल्दी आ गया। क्या हुआ? अपने घर की तरह सड़क की लाइट भी चली गई क्या? नहीं बाबा, पर वो किताब चली गई। मेरा मतलब है शिवम अपनी किताब वापस ले गया। नैतिक का उदास चेहरा देखकर उसके माता पिता भी उदास हो गए, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे और ये बात नैतिक भी जानता था। फिर अगले दिन नैतिक बस कॉलेज के लिए निकलने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक कुछ देखकर रुक गया। बाबा, ये किताब किसकी है? क्या कहा? किताब? हाँ, कल कई घरों से कबाड़ खरीद कर लाया था। शायद उसी में आई होगी। तू देख ले, अगर तेरे काम की है तो रख ले इसे। हाँ बाबा, ये तो मेरे बहुत काम की है। आपको पता है ये यूपीएससी की तैयारी की किताब है। मतलब इसको पढ़ के मैं कलेक्टर बन सकता हूँ। क्या कहा? कलेक्टर? बिटुआ, तू एक कबाड़ी का बेटा है। इतने बड़े सपने मत देख। नहीं बाबा, मैंने एक किताब में पढ़ा था, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें सोती आंखों से नहीं बल्कि जागती आंखों से देखते हैं। इसके अलावा और कुछ मायने नहीं रखता। इतना कहकर नैतिक ने उस किताब को अपने बैग में रख लिया और वो कॉलेज के लिए निकल गया। यस, तो आप लोगों के पास 10 मिनट का वक्त है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके? अरे ये ऐसे नहीं, ऐसे तो आंसर नहीं आएगा। क्या होना चाहिए? ओफो, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। ये तो बहुत आसान है। तुम इतना भी नहीं कर सकते क्या? नैतिक ने फौरन पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। बाकी स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे थे और प्रोफेसर भी उससे काफी दूर थे। शायद मेरा वहम था। हाँ, तो इसे अंडर रूट करो, तभी आएगा आंसर। अरे हाँ। नैतिक फौरन उसी तरीके से सवाल को हल कर देता है। अरे वाह नैतिक, तुमने तो बड़ी जल्दी सॉल्व कर दिया। वेरी गुड। तारीफ पाकर नैतिक को अच्छा लगा, लेकिन अभी भी उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आवाज किसकी थी जिसने उसकी मदद की। फिर कुछ देर बाद, काव्या, एक बात बताओ, जब तुम्हें वो सोल्यूशन आता था तो तुमने खुद क्यों नहीं किया? सबसे पहले मेरी हेल्प क्यों की? क्या कह रहे हो नैतिक? मैंने कब तुम्हारी हेल्प की? सच तो यह है कि सर के समझाने के बाद भी मुझे अब तक कुछ समझ नहीं आया है। काव्या वही लड़की थी जो क्लास में नैतिक के ठीक पीछे बैठी थी। नैतिक को लगा कि वो आवाज उसी की थी, लेकिन ऐसा तो था ही नहीं। नैतिक सारा दिन इसी उलझन में रहा। फिर उसके घर पहुंचने के बाद, ओफो, कितनी गर्मी है, मुझे बाहर निकालो। ये तो वही आवाज है, और शायद ये मेरे बैग से। नैतिक का अंदाजा बिल्कुल सही था। वो आवाज नैतिक के बैग से ही आ रही थी। नैतिक ने फौरन अपना बैग खोलकर देखा। इसमें तो बस किताबें हैं, फिर वो आवाज।
वो आवाज मेरी ही थी। अब मुझे बाहर निकालोगे कृपा करके? नैतिक को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सुबह जो किताब उसने अपने पिता के लाए हुए कबाड़ से उठाई थी वो असल में बोल सकती थी। नैतिक ने फौरन उस किताब को बैग से बाहर निकाला और बोला, ये तुम बोल रही थी क्या? हाँ तो और क्या। देखो साफ साफ सुन लो, दोबारा मुझे अपने इस बैग में मत रखना। अंदर बहुत ही गर्मी है। देखो पसीने से मेरे सारे पेज गीले हो गए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक किताब हो, बस एक किताब। हाँ एक किताब तो हूं मैं, लेकिन अब से तुम्हारी अच्छी दोस्त भी हूं, अगर तुम चाहो तो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ये सब सपना तो नहीं? नहीं, ये वक्त सपने देखने का नहीं बल्कि उन्हें सच कर दिखाने का है। मैं जानती हूँ तुम्हारा पढ़ाई में बहुत मन लगता है ना, लेकिन पैसों की कमी की वजह से तुम कोचिंग नहीं कर सकते और ना ही महंगी महंगी किताबें खरीद सकते हो। तो आज से मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें जहां जो भी समझ नहीं आएगा मैं तुम्हें समझाऊंगी। अच्छा, और तुम ये क्यों करोगी मेरे लिए? मतलब इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? चाहिए तो सही, लेकिन वो मैं तुम्हें वक्त आने पर ही बताऊंगी। नहीं, मुझे अभी बताओ। लगता है तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अपने लिए कोई और दोस्त ढूंढ लूंगी जिसे मेरी सच में जरूरत हो। इतना कहकर वो किताब वहां से जाने लगती है, लेकिन नैतिक आगे बढ़कर उसे उठा लेता है। नहीं, तुम मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। नैतिक उस किताब को अपने पास रख लेता है और उसके जादुई होने के बारे में किसी को नहीं बताता। वो अकेले में उस किताब से पढ़ता, और सबसे अच्छी बात यह थी कि अब वो अकेला होकर भी कभी अकेला नहीं था। अरे वाह, कमाल हो गया, ये तो कितना आसान हो गया। थैंक यू दोस्त। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा चलो, अब मैं तुम्हारा टेस्ट लेती हूँ, इस पूरे हफ्ते जो कुछ भी पढ़ा उस सब का। क्या अभी? लेकिन मैं तैयार नहीं हूं। खुद पर भरोसा रखो, मैं जानती हूं कि तुम तैयार हो। इसी तरह वो किताब नैतिक की मदद करने लगी और नैतिक खूब अच्छे से पढ़ने लगा। इसके साथ ही अब वो बहुत खुश भी रहने लगा। वो किताब हमेशा नैतिक के साथ ही रहती थी। फिर एक दिन, नहीं रुक जाओ, यहां से नहीं, ऊपर पुल पर से रोड पार करो। अरे पुल पर से तो बहुत टाइम लग जाएगा और अभी इतना ट्रैफिक भी नहीं है। नहीं, मैंने जो कहा वैसा ही करो, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, समझे? अच्छा ठीक है, पुल से ही चलते हैं। नैतिक पुल पर से सड़क पार करता है। फिर वो एक जगह जाकर बैठ जाता है जहां उसके और किताब के अलावा और कोई नहीं था। अब यहां क्यों बैठ गए? कॉलेज नहीं जाना क्या? कॉलेज जाकर अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं क्लास के लिए पहले ही लेट हो चुका हूं, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हा, घर से तुम लेट निकले तो गलती किसकी हुई? मुझे इस सब के बारे में बात नहीं करनी। देखो, मैं आज तुमसे सब कुछ जानना चाहता हूं। आज तुमने जब मुझे सड़क पार करने से रोका तो मुझे पहली बार तुम्हारी आवाज में डर सुनाई दिया। मुझे बताओ क्या बात है। ठीक है तो सुनो, असल में मुझ में कोई जादू नहीं है, बल्कि मैं तो एक आत्मा हूं। मेरा नाम आभा है। जब मैं जिंदा थी तब मुझे भी तुम्हारी तरह पढ़ने का बहुत शौक था, और मेरा परिवार भी तुम्हारी तरह ही गरीब था, लेकिन फिर भी मैं पढ़ लिख कर एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। माँ देखो, आखिरकार मुझे किताब मिल ही गई, लेकिन लाइब्रेरी से बस कुछ ही दिनों के लिए मिली है, तो अब से प्लीज मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। हाँ ठीक है, लेकिन उससे पहले हाईवे वाले मंदिर चली जा, वहां भंडारा है, तो जाकर सबके लिए वहां से खाना ले आ। इस बहाने एक दिन का राशन ही बच जाएगा। ठीक है माँ, और ऐसा करती हूँ ये किताब भी ले जाती हूँ, जब तक मेरी बारी आएगी तब तक थोड़ा बहुत पढ़ ही लूंगी। मैं घर से निकल गई, लेकिन रास्ते में हाईवे पार करते हुए एक गाड़ी ने मुझे कुचल दिया। मेरी लाश कई घंटे तक हाईवे पर पड़ी रही, और मेरी आत्मा वो मेरी इस किताब में समा गई। तब से मैं भटक रही हूं, किसी ऐसे की तलाश में जो मेरे सपने को पूरा कर सके और फिर मुझे मुक्ति मिल सके। ओह, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तो इसका मतलब तुम मेरी मदद? हाँ नैतिक, तुम्हें देखते ही मैं समझ गई थी कि तुम ही मेरी मुक्ति का जरिया बन सकते हो। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम UPSC आराम से क्लियर कर सकते हो और सब कुछ बदल सकते हो। इसके बाद नैतिक पढ़ाई में और भी मेहनत करने लगा और पूरी उम्मीद के साथ UPSC का एग्जाम देता है। फिर आखिरकार नैतिक वो कर दिखाता है जिसकी उम्मीद उस किताब के अलावा किसी और को नहीं थी। क्या बात है नैतिक, तुमने इतनी अच्छी रैंक ली है, तुम IAS अधिकारी बनने वाले हो। अब तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं लग रहे।
कैसे खुश रह सकता हूं? अब तुम जो चली जाओगी ना मुझे छोड़कर। मुझे तो जाना ही था नैतिक, और ये सब तुम्हारी मदद के बिना नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच। याद रखना नैतिक, भले ही आज के बाद ये किताब तुमसे बातें ना कर पाए, लेकिन ये तुम्हारी दोस्त हमेशा रहेगी। नैतिक आंखों में आंसू लिए उस किताब को सीने से लगा लेता है। इसके बाद उस किताब ने फिर कभी नैतिक से बात नहीं की, क्योंकि अब वो बस एक साधारण किताब थी। लेकिन जल्द ही नैतिक ने उस किताब में जान फूंकने का तरीका ढूंढ लिया। उस किताब को अपने जैसी दूसरी कई जरूरतमंदों की मदद का जरिया बनाकर।